तो अपने 6 क्वेश्चन हो गए। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि आपको वैल्यू दी हुई है cot थीटा की, कितनी है 7/8, और आपको प्रूफ क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। प्रूफ नहीं करना, इसका वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। प्रूफ करने वाला वो अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको दिया हुआ है कोट थीटा, ठीक है। आपको कोट थीटा में जो वैल्यू दी हुई है उससे आप आधार, लंब और कर्ण तीनों निकाल सकते हो ना। 2 दी हुई है, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी निकल जाएगी, ठीक है। आधार, लंब और कर्ण तीनों आ गए तो आप साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल सकते हो ना, ठीक है। वो इसमें रखो और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोट थीटा है, इसका स्क्वायर कर दो कोट स्क्वायर थीटा, तो दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है A/L। टेन का उल्टा होता है ना, टेन होता है L/A, तो ये हो गया A/L, ठीक है। तो आपके पास A तो है 7 और L है 8। आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय में, k स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू A 7, तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 49 प्लस 64 113। k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया 113, तो यहाँ से k कितना आ गया √113, ठीक है। अब आपके पास k, L और A तीनों वैल्यू है। अब आपको चाहिए क्या साइन थीटा और कोस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा कितना होता है L/K। L कितना है 8, K कितना है √113। आया समझ में। L आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, K आपने निकाल लिया, तो यहाँ से आप साइन थीटा L/K निकाल लिया। अब देखो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है A/K, A/K, तो कितना है A कितना है 7, K कितना है √113, तो 7/√113। तो आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में लिखनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा आसान करते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपके पास एक सर्वसमीका होती है, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, a की जगह तो 1 है और b की जगह साइन थीटा है। तो a प्लस बी a माइनस बी अगर हो तो उसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा है, तो a प्लस बी a माइनस बी यही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है 1, a 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b कितना है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें भी सेम ही चीज़ है a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस b क्या है कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपके पास है, वो यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके पुट कर दूँ। देखो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113। तो अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो 64/113, ठीक है। साइन का स्क्वायर कर दिया, कोस का स्क्वायर, कोस कितना है 7/√113, तो 7 का स्क्वायर 49/√113 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया 113। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से मैंने इन दोनों में, इसके अपोन में 1 है, इसके अपोन में भी 1 है, ठीक है। मैंने लिया इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया 113, तो ऊपर एलसीएम आया 113, ठीक है। अब करो, तो इधर आ गया 113
माइनस 64, ये एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेना आता है ना, तो 113 माइनस 64, नीचे सेम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लिया 113, करो 113 माइनस 49, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो 113 माइनस 64 होता है 49 अपॉन 113 एज इट इज़ अपॉन 113 माइनस 49 होता है 64 अपॉन 113, यहाँ तक आ गया। अब जब भी आपके पास ऐसे 4 में भिन्न आए, ठीक है, तो इसका तरीका है ऊपर और नीचे वाले को गुणा कर दो और जो बीच बीच के हैं उनके गुणा कर दो, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाले को गुणा करो, 49 को गुणा करो 113 से, तो 49 इंटू 113, इन दोनों को गुणा कर दिया, बीच बीच वालों को गुणा करो 64 इंटू 113, तो 64 इंटू 113, कुछ कट रहा है यहाँ पे 113 दोनों में, 113 कट गया, आंसर कितना आया 49 अपॉन 113। तो ये आपकी वैल्यू आई है इसकी, ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। फोर्टी नाइन अपॉन 64, 113 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक अगला पार्ट हो रहा हो तो बहुत ईजी है, आपको क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा आपको दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कोट थीटा कितना है 7/8, तो इसका कर दो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, बस ये आपका 7th क्वेश्चन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे, ठीक है। शुरू में तो आपने एक दे रखा है, दूसरा मान निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, यहाँ तक था, पहले क्वेश्चन यहाँ तक ही थे, कुछ ना एक वैल्यू आपको दी होगी, कोई 2 पूछ लेगा, अब 2 वैल्यू पूछ ली, अब इन वैल्यूज़ के को फॉर्मूले में रख के इसके सोल्व करना है। आया क्वेश्चन समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको दिया हुआ है 8th क्वेश्चन, 3 कोट A इज इक्वल टू 4, तो आपको इस बार आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको पता लगाना है कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। इक्वेशन देखो क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसको करने का तरीका देखो, अभी आप इनको वैल्यू रख के पुट करते हो ना, जब हम पढ़ते थे तो हमने केवल इस इक्वेशन को प्रूव किया है, फॉर्मूलाज लगा के 10 स्क्वायर A के इनके फॉर्मूलाज लगा के इस इक्वेशन को हमने प्रूव किया 12th क्लास में, ठीक है। आपके लिए बहुत ईजी, आपको तो वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो 3 कोट A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से कोट A कितना आया, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, इतना समझ में आ गया। अब देखो तो कोट क्या होता है, A अपॉन L, क्या होता है A अपॉन L, ठीक है। तो आपके पास A है L है, क्या चाहिए आपको K निकालना है यहाँ से, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25, तो K इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, कैसे समझ में आ गया, K इज इक्वल टू 5। देखो अब आगे, अब आपके पास A है L है और K है, आपको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, टेन कॉस और साइन। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ टेन, तो टेन क्या होता है L अपॉन A, L कितना है 3, A कितना है 4, ठीक है। साइन होता है L अपॉन K, साइन होता है L अपॉन K, L कितना है 3, K कितना है 5, तो 3 अपॉन 5। फिर आएगा कोस भी है ना फॉर्मूले में, तो कोस होता है A अपॉन
के, ए कितना है 4 और के कितना है 5। तो अब आपके पास टेन है, साइन है, कॉस है, फॉर्मूला है, रख दो वैल्यू। देखो अब आपको करोगे क्या, पहले इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल आ जाएगी, नंबर आएगा सीधा। ठीक है, तो अपन इस साइड तो इसको सोल्व करेंगे और इस साइड इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका स्क्वायर है ना वहाँ, 10 स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर 9/16, 3 का 9 और 4 का 16 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है कितना है, ये रहा 9 आ गया समझ में। एलसीएम ले लो। ठीक है, तो जैसे अभी सिखाया था वैसे एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16। कैसे आया, इसके नीचे 1 लिया, 16 और 1 का एलसीएम 16। ठीक है, 1 को डिवाइड किया 16 टाइम, 16 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 16, माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। सेम तरीके से यहाँ किया। ठीक है, ये कितना हो गया 7/16, ये हो गया 25/16। यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 7 × 16/16 × 25, तो 16 से 16 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 7/25 आ गई यहाँ तक वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कोस स्क्वायर ए, कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/4, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4/4 का 5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम क्या है दोनों का 25, 25 में 25 को डिवाइड किया एक बार, एक को 16 से गुणा किया 16, माइनस 25 को 25 से डिवाइड किया एक बार, एक को 9 से गुणा किया 9, 16 माइनस 9 7/25। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7/25, इसकी वैल्यू कितनी आई 7/25। तो यहाँ से आप लिखोगे LHS तो कितनी आ गई, ये LHS है ना लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, और यहाँ से RHS कितनी आ गई ये, तो यहाँ से आप नीचे लिखोगे क्योंकि LHS = RHS। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। आपको ये पता लगाना था ना ये बराबर है या नहीं है, तो बराबर है। आया क्या समझ में, आ गया। करो इस क्वेश्चन को, 9th क्वेश्चन। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं मतलब एक ट्राइंगल के बारे में ये बोल रहा है ABC, और इसका B समकोण है, तो इनको मैं कोई भी नाम दे दूँ A और C। ठीक है, अब मेरे को और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मेरे को इस क्वेश्चन में 10A की वैल्यू दी हुई है, 10A की वैल्यू दी हुई है कितनी 1/√3। ठीक है, अब देखो तो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन A कोस C प्लस साइन C कोस A, और एक वैल्यू मेरे को निकालनी है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब देखो 10A की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 1/√3, तो अब मेरे पास B तो है ना, B की वैल्यू, एंगल B कितने का है 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये समकोण है, तो समकोण 90 डिग्री को बोलते हैं ना, तो ये मेरे पास 90 डिग्री है। अगर मेरे पास इन दोनों में से एक कोण और आ जाए तो मैं बचा हुआ कोण भी निकाल लूँगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा ना। ठीक है, एक का 90 है, एक का और पता चल गया तो उन दोनों को जोड़ के 180 में घटा दूंगा, ये आ जाएगा। अब मेरे को एक कोण और चाहिए, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। एक बात बताओ 10 की उस टेबल में देखो, 10 में √1/√3 किसकी वैल्यू आ रही है 10 में, उस टेबल में देखो 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू आ रही है 30 डिग्री,
तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्या हुआ, तो टेन 30 की वैल्यू होती है ना 1/√3, तो लिखोगे चूंकि टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो इसलिए a इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो अब लिखोगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, इन तीनों का योग कितना होगा 180, तो ये कितना हो गया 180। ठीक है, अब देखो एंगल A कितना है 30 प्लस एंगल B कितना है 90 प्लस एंगल C एज इट इज इक्वल टू 180। 30 प्लस 90 120, तो 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से C कितना आ गया 60 डिग्री। इस 120 को इधर लाके 180 में से माइनस कर दिया तो 60। अब देखो आपके पास A की वैल्यू भी है, आपके पास C की वैल्यू भी है, तो इसमें A और C की वैल्यू रख दो। तो साइन A की वैल्यू कितनी है, साइन A की जगह 30, कोस C की वैल्यू कितनी आई है 60, कोस 60 प्लस साइन C की वैल्यू कोस A की वैल्यू 30। आगे इतना साइन 30 का मान बताओ कितना होता है टेबल से, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इधर देख के मत बोलो, टेबल में देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 60 की, साइन 60 की √3/2 और कोस 30 की, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। आगे समझ में यहाँ तक कि ये वैल्यू कहाँ से आई, टेबल से आ गई। अब देखो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना इनको फ्रैक्शंस को, भिन्न को जब मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को। तो 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, प्लस √3 को √3 से किया, तो √3 इंटू √3 का मतलब √3 का स्क्वायर, अरे x इंटू एक्स का मतलब क्या होता है x स्क्वायर। ठीक है, तो √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, तो वही चीज़ स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा क्या 3। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आया 4 एलसीएम आया, 1 + 3 4/4 इज इक्वल टू, आ गया समझ में ये। नेक्स्ट देखो कोस A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 30, C की 60, तो कोस A का मतलब 1/, अच्छा कोस 30 लिख देता हूँ पहले, कोस 30 और ये हो गया कोस A थोड़ी ना, कोस A कोस C है ये। ठीक है, तो कोस A की वैल्यू 30 इंटू कोस C की वैल्यू 60 माइनस साइन A की वैल्यू 30 साइन C की वैल्यू 60। कोस 30 कितना होता है √3/2 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/, ठीक है। अब वही मल्टीप्लाई करो, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, 2 को 2 से किया 4 माइनस 1 को √3 से किया √3, 2 को 2 से किया 4, तो √3/4 में से सेम ही है दोनों, तो ठीक है। अरे एक में से एक घटाते तो 0 आता है ना, तो √3/4 में से √3/4 घटाओ कितना आएगा 0। तो ये आपका क्वेश्चन 9th, करो फटाफट इसको।